हमने भक्ति कर ली, हमने साधना कर ली, हम जीवन भर अपने आप को धोखा देने का काम करते हैं। धोखा जब देने का काम कर रहे हैं तो धोखा ही मिलेगा। हम संसार वालों को धोखा देते हैं, माता पिता को धोखा देते हैं, आसपास के लोगों को धोखा देते हैं, और वह धोखा देते देते हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। मनुष्य सत्कर्मों में वृत्ति न ले जा करके, चित्त न ले जा करके दुष्कर्मों में चित्त लगाता है। बाहर के प्राणी पदार्थों को देख देख करके सबका जी जल रहा है। हाय हमारे पास कम है, हाय हाय में सब जग जाई, हर ससोग सब माही समाई। संसार के लोग सब हाय 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 करते करते जा रहे हैं, और हर्ष और शोक सबके मन में समाये हुए हैं। हानि जब तक कि हम मानते रहेंगे संसार में, तब तक हानि लाभ के चक्कर में जब तक पड़े रहेंगे, चीज़ों को लेकर के, रुपया पैसा लेकर के, पद को लेकर के, हम यदि अपने आप को जोड़ेंगे तो कभी भी हमारे मन में शांति नहीं आएगी। शांति आती है सबसे मन को अनासक्त करने में, संसार से अपने मन को हटाने में। लेकिन संसार से हटाने का काम नहीं करते हैं। संबंध थोड़ी उम्र से ही, जैसे ही हम जानने समझने लायक होते हैं, माता पिता, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये पड़ोसी है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारा मकान है, दुनिया से संबंध बनाते बनाते हम अपने आप को भूल गए। सबसे संबंध बनाए लेकिन अपने आप से संबंध नहीं बनाए। अपने से संबंध बना लिए होते तो बाहर जितने भी संबंध है उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक जो मिल जाते हैं नात रिश्तेदार के रूप में, उनसे सहज व्यवहार करते हुए हम उनके मोह से अपने आप को बचा करके जीते। मोही मनुष्य सदैव अपने जहाँ भी जाता है राग करता है, द्वेष करता है। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छाड़ बेकाम को लागे निज पसार। राग और द्वेष ये प्रबल शत्रु हैं। जहाँ में कहीं किसी मनुष्य से हम राग करते हैं और मिलना ही मिलना है, कोई हमारी बातें सुनता है, मानता है, थोड़ा हमारे मन के अनुकूल करता है, बस वहाँ राग हो गया। और हमारे मन के प्रतिकूल करने लग गया, हमारी बात नहीं माने, नहीं सुने, द्वेष हो गया। राग और द्वेष हर मनुष्यों को जला रहा है। वह पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, वह तथाकथित बड़ी जाति में पैदा हुआ है कि छोटी जाति में पैदा हुआ है, वह धनी है कि निर्धन है, वह बलवान है कि निर्बल है, यह कोई ज़रूरत नहीं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको रगड़ रहा है। अब भूल कर रहे हैं लोग। तुम्हें कह रहा था कि अपने मन को, अपने चित्त को संसार के चीज़ों में उलझा करके आदमी दुख पर दुख उठा रहा है। सब सुख चाहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सब सुख है, चाहते तो सब सुख है, लेकिन दुख वाला कर्म नहीं छोड़ते हैं। इसलिए घूम फिर करके लौट करके वह दुख हमारे पास ही
आ जाता है। जब हम दुख से बचना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि जिन जिन कर्मों के करने से मुझे दुख मिल रहा है उन कर्मों को मुझे छोड़ना है, आज ही छोड़ना है, अभी से छोड़ना है। लड़ाई झगड़ा करके देख लिए, बैर विरोध करके देख लिए, काम क्रोध लोभ मोह में पड़ करके देख लिए, ईर्ष्या घृणा में पड़ करके देख लिए, कहीं से कुछ शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, बल्कि अधिक अधिक मन जलता ही रहा मनस्ताप में। इसलिए इस जलन से अब मुझे बचना है। इस जलन से बचने के लिए हर समय अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, संयम करने की आवश्यकता है। बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। बोलो चालो लेकिन बको मत, मिथ्या बातें ना बोलो, गलत बातें ना बोलो। आदमी गलत बोल बोल करके अपनी वाणी को दूषित कर लिया है, साथ साथ दूसरों को दुख देता है, दूसरे के लिए वह समस्या पैदा कर देता है गलत बोल करके। कोई सीधा साधा आदमी है जो चोरी नहीं किया है, उसको कोई आदमी आए और कह दे तुम चोर हो, तुमने चोरी किया, उसके पास तो न शासन बल है और न धन बल है, न तो किसी पद बल है, किसी प्रकार के कोई बल नहीं है, सामान्य आदमी है, जीता खाता है। आप लोग लगा दे, वह आदमी तो अंदर अंदर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मैं चोरी किया नहीं हूँ लेकिन चोर कह रहे हैं, थाना ले गए। तो जो गलत करने वाले होते हैं, जो स्वयं गलतियों में बुराइयों में लिप्त होते हैं, दूसरों को भी उलझा देते हैं और उलझा करके मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन मज़ा नहीं मिलेगा। जो दूसरों को दुख देता है निश्चय ही उनके अंदर में दुख है, और जब हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो उसका दुख दूना हो जाता है, चित्त मनस्ताप में जलता रहता है। तो आवश्यकता है अपने मन, वाणी और कर्मों को सुधारने की, इसे संयत करने की, इसे हर समय देखते समझते हुए इसका प्रयोग करने की। अब तक के हम जो जैसे आए मन में वैसे बोल लिए, जैसे मन में आए वैसे सुन लिए, जैसे आए मन में देख लिए, कर लिए, लेकिन अब संभल करके करना पड़ेगा। आदमी संभल करके काम करने लग जाए तो वह गलत कर्म करेगा ही नहीं। गलत कर्म करता है नासमझीवश। समझ न होने के कारण से। इसलिए हमें इस संसार में सुंदर मानव शरीर मिला हुआ है जिसे हम विवेक संपन्न कहते हैं। इसमें विवेक जगाने की आवश्यकता है। विवेक जगा लेंगे तो सारे दुखों से हम छूट जाएंगे। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।